बड़ा अच्छा किया तूने। जय मां भवानी की। जय मां भवानी की। सरदार जी, बोलो। आज कहाँ चलने का इरादा है? आज आज जंगल की तराई की तरफ चले गए। चलिए सरदार जी, चलते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, कुछ गुनगुनाते हुए चले। ठीक है, आओ चला जाए शेर थे। चलिए सरदार जी। समा पे हंस के मरने वाले को परवाना कहते। समा पे हंस के मरने वाले को परवाना कहते हैं, और जो कूदे रण बीच मरता उसे मर्दाना कहते हैं। जय मां भवानी की। जय मां भवानी की। जल्दी चलो, तुम्हारे घर छोड़कर हमें आना है वापस। भैया जी। हमारे प्यास बहुत जोरों से लगी है और मैं सोचती हूँ इस बार थोड़ी देर आराम कर लो और कहीं थोड़ा सा पानी लाओ, पी लेते हैं, तो चलते हैं भैया। प्यास लगी है? हाँ भैया। आज तो मैं ऐसा पानी पिलाऊंगा कि आज के बाद जिंदगी भर पानी नहीं मांगेगी तू। ये क्या कर रहे हो भैया? डर गई? ये नहीं कि हमसे यहाँ पर नहीं मांगेगी, अपने घर में पानी पिएगी। हाँ तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए पानी ला रहा हूँ। ठीक है भैया। मेरी पत्नी की साड़ी फाड़ी, एक ही दिन में अगर इतने बड़ा आराम कर दिया, ऐसी बहन को जीना नहीं चाहिए। अच्छा मौका है, बगैर पानी पिलाए उसे मार देता हूं। शेर सिंह, सरदार जी, ये क्या देख रहे हो? ये ये रास्ते में कैसी लड़की पड़ी हुई है? जी सरदार जी। देखो इसके तो सर से काफी खून निकल चुका है। सरदार जी, किसी ने इसे जोरदार हथियार से वार किया है, बहुत जख्मी है और इसकी हालत बहुत नाजुक है। जल्द से जल्द इसे हॉस्पिटल ले चलें। शेर सिंह, काली वर्दी और हाथ में बंदूक उठा लेना कोई दरिंदों का काम नहीं है। जी सरदार जी। कुछ न कुछ दुनिया में नेक काम करना चाहिए। बिल्कुल सरदार जी, तुरंत चले सरदार जी, देर मत करें, नहीं इसकी जान। मैं इसे हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। क्या बताऊं बाबू, इस लड़की के सर से काफी खून निकल चुका था। डॉक्टर साहब ने एडमिट करने से इनकार कर रहे थे। मैंने कहा डॉक्टर साहब, जितना खून लगे मेरे बदन से निकाल करके इसे चढ़ा दीजिए। अगर इस लाबुला लड़की की अगर जान चली गई, तो तेरे हॉस्पिटल में आग लगा दूंगा और तुझे साले उसी जलती हुई आग में फेंक दूंगा। डॉक्टर साहब ने एडमिट किया, मैं थोड़ी देर उसका इंतजार करता हूं, कुछ ना कुछ संदेशा आएगा जरूरी।
सरदार जी, क्या बात है राजकुमार? माई भगवती ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। डॉक्टरों का कहना है कि अब वो खतरे से बाहर है। यदि आप मुलाकात करना चाहें तो उससे कर सकते हैं। ठीक है, बुलाओ, जाओ लिवा करके आओ, मैं उससे जरूर कुछ न कुछ पूछूंगा। बहन, भैया वाह रे माल, आज कई बरसों से आवाज सुनने को तरस रहा। आज ये तेरा भागा भाई तुझसे कुछ पूछेगा तो बताएगी ना? हाँ भैया, तुझे तेरे सौभाग्य भाई की कसम है, झूठ मत बोलना गुड़िया। ओ हमारी बहिना हो, ओ हमारी बहिना हो, अरे के करत तोरी कतलिया बहिना हो। बहिना हो हमारी बहिनी हो, बहिनी हो हमारी बहिनी हो, के करत तोरी कतलिया बहिना हो। अपन तू समानवा के नमवा बतावा, अपन तू समानवा के नमवा बतावा। अपन बिना लवा से कुछ न छुपावा। बहिना हो, बहिना हो, छोड़ब नहीं हो गई जिंदगानिया। बोल बहन, कौन ऐसा दुनिया में दरिंदा पैदा हो गया जो कि आज तेरी जान लेना पर तुला है? झूठ मत बोलना भैया। मोरे बिरना मोरे बिरना, अरे कैसे कही अपन हम भी बचिया बिरना। बिरना हो मोरे
लोग को यह सूचित किया जाता है कि आने वाले 10 तारीख को दिन में ये तू क्या कर रहा? हाँ भैया। तेरा सगा भाई ने तेरा खून किया, हाँ भैया। लेकिन बहन एक बात बता कि तेरा नाम क्या है और तू कहाँ की रहने वाली है? तेरा मायका कहाँ है, तेरा ससुराल कहाँ है और तेरे भाई का नाम क्या है? भैया मेरा नाम रेखा है और मैं गांव गौहाने के रहने वाले हूँ। हमारा मैका राजापुर में था। एक दिन की बात थी कि मैं अपने मैके राजापुर गई। मुझ कुछ पैसे की जरूरत पड़ गई थी और हमारे छोटे भाई का नाम रमन और बड़े भैया का नाम राजू था। लेकिन जब घर पर गई तो हमारा रमन भैया घर पर था और मैं उससे पैसे मांगी, उन्होंने मुझे पैसे दे दिए। और मैं जब घर जा रही थी तो हमारी भाभी आई थी और वो मुझे रोक ली कि दीदी तुम रुक जाओ, कल गुड़िया के त्योहार है, कजरी खेलना, उसके बाद घर चले जाना। फिर उसके बाद भैया मैं उसके कहने पर रुक गई और मैं साड़ी अच्छी नहीं पहन कर आई थी, घर से वैसे चली आई थी। भाभी ने मुझे एक साड़ी दी कजरी खेलने के लिए और मैं कजरी खेल कर जब आई तो भाभी ने कहा कि हमारी साड़ी कैसे फाड़ डाली थी। उसी साड़ी के कारण भाभी मुझे मारने लगी। उसके बाद रमन भैया आ गए और रमन भैया ने भाभी को 2-4 बातें कहने लगे। तभी उसकी सासू माँ आ गई और उसकी सासू माँ जब उल्टी सीधी बातें करने लगी तो रमन भैया ने कहा बहन तुम अंदर कमरे में जाओ। और मैं जब कमरे में चले गई तो पता नहीं क्या माँ बेटी ने रमन भैया को सिखा दिया। रमन भैया ने कहा बहन चलो तुम्हें घर छेड़ देता हूँ। और मुझे जब ले आके घर छोड़ने जा रहे थे तो रास्ते में मेरे प्यास लग गई और मैं एक पेड़ के नीचे आराम करने लगी। उसके बाद रमन भैया ने बड़ा सा पत्थर उठाया मेरे सर पर मार दिया भैया। उसके बाद मैं कुछ नहीं जानती कि मैं क्या हुआ, कहाँ गई, कहाँ थी। वो तो आप अभी सामने मेरे आए हो। लेकिन भैया एक बार आप तो बता दीजिए कि आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हो। ये क्या मुझसे नहीं बताओगे भैया? लगा लो गले से ये रेखा भैया सामने तेरा राजू ये भैया खड़ा कितनी बेदर्द है कलम। कितनी बेदर्द हारे बिंदे की है कलम। कितनी बेदर्द लेकिन भैया मैं जब घर पर गई तो रमन से पूछी कि बड़े भैया राजू कहाँ पर हैं। तो रमन ने कहा बड़े भैया शहर कमाने गए हैं, वो कभी हफ्ते कभी 15 दिन पर घबराते हैं। और मैं ये क्या देख रही हूँ कि आज तुम एक काले लिबास में एक डाकू बन के घूम रहे हो। बहन रेखा आखिर और क्या बताएगा? उस घर में जब से वो माँ बेटी आई है तब से नागन का वास हो गया। और रमन की शादी किया, बहू घर में आई, उसी दिन रमन ड्यूटी जाने लगा। उतने में उसकी पत्नी मेरे कमरे में आई
और मुझे जबरदस्ती अपनी बाहों में समेट लिया, शोर मचा दिया। उसके बाद उसकी माँ आ गई, उसने फिर दोबारा ऐसा किया तो इतने में रमन की ट्रेन छूट गई थी। रमन आकर के मुझे मारकर घर से भगा दिया। भैया वाह रे रमन, अरे तू इतना बेदर्द भाई है कि पत्नी के कहने पर बहन की कौन लेने पर तुला था। बहन ये ने हमारे भैया मेला मालिक सोनू। भैया चल इस वक्त तू मेरे साथ राजापुर। अरे उन माँ बेटियों का तो वो हाल करूंगा कि देखने वाले तरास खा जाएंगे। ठीक है भैया, चलो आओ चला जाए। चलो। ओ मेरी बहना, ओ मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। दिल से कभी ना भुलाएगा मेरी बहना, मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। दिन रात देखूं मैं एक सपना, कब तेरी बारात आएगी अगेला। भैया दिन रात देखूं बस एक सपना, कब तेरी बारात आएगी। कहनों से तुझे सजाऊंगा, तुझे फूलों से सजाऊंगा, तेरी बहना राजी यानी भाई। साथियों, सेठ का कर्जा तो मैंने दे दिया। आज एक हफ्ते बीत गया, अभी रेखा घर वापस नहीं आई। आज के बाद हम खायु के न बनाओ, आपन चाहे जरा चाहे भूंजिया। राजकुमार आज बना लेना। जब राम से बात ना करा भाई, रोज बुजरी के गैस ना आवे, चूल्हा फूकत फूकत जीव घाई के बाद। काहे बड़ा गुस्सा ना है यार। आए काहे बने बने रोज खवाई, बासन माजी, एक तो बारिश होत गया आगे जलत नहीं। चलो ठीक है, आज से तो हर सारी टेंशन दूर हो जाए। काहे जाता ही आज हम राजापुर। नहीं, हाँ सही बात, हाँ, बिना भौजी के ले आया जी। लेकर आना है। हाँ हाँ भाई भाई आ लिया के आया। हाँ ऐसा जा। बोला करो। चलो ठीक है। और अब जो चाह